प्रतिदिन सूर्य उगने के साथ ही जाग उठती है कुछ कहानियाँ, कुछ संघर्ष, कुछ इच्छाएं, कुछ यात्राएं, और सभी कहानियाँ संपन्न नहीं होती, सभी संघर्ष जीते नहीं जाते, सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती और कुछ यात्राएं रह जाती हैं अधूरी। क्यों? अब आप में से कुछ कहेंगे प्रयास अधूरा था, कुछ मानेंगे निश्चय दृढ़ नहीं था, कुछ क्रोध करेंगे तो कुछ इस असफलता का बोझ अपने भाग्य के कांधों पर डाल देंगे। परंतु इन सब का कारण केवल एक तत्व की कमी है, 2.5 अक्षर की कमी है, प्रेम। प्रेम जो ना शास्त्रों की परिभाषा में मिलेगा, ना शस्त्रों के बल में, ना पाताल की गहराइयों में, ना आकाश के तारों में। तो ये प्रेम है कहाँ, कैसे पाया जाता है इसे? क्या है मार्ग प्रेम को पाने का? प्रयास रहेगा आपको यही समझाने का। तो आइए भागी बनिए इस यात्रा के, साक्षी बनिए प्रेम की इस भाव विभोर कर देने वाली इस महागाथा के, जो अलौकिक होकर भी इसी लोक में रची गई। और इस यात्रा के लिए ना आपको कोई शुल्क लगेगा, ना ही कोई परिचय पत्र, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। हम कृष्ण के कृष्ण जी हमारे हैं, हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है, बल्कि प्रेम को बंधन मुक्त कर अनंत तक प्रेम करना है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन का मैल मिटा दो, चारों धाम मेरे अंदर है, शिव मेरे अंदर है, श्री राम मेरे अंदर है। संवाद से मिल सकता है हर बात का समाधान, और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी तो है। कल तक जो हमारा था वह आज सिर्फ मेरा है, मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है। ईश्वर किसी का नहीं अपितु सर्वत्र ईश्वर का है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं, और सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसा दर्पण धूल से अस्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन देना क्रोध में उत्तर दे, और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दोहक हरने वाला। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। भाग्यवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं, जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए। वह प्रेम नहीं लोभ होता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। कल की फिक्र मत करो। अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। भगवान कृष्ण ने धर्म और कर्म की अहमियत बताई। उन्होंने भक्ति की अहमियत भी बताई। वे कहते हैं कि भक्ति और प्रेम के जरिए भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। भगवान कृष्ण ने प्रेम के बारे में भी कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है, प्रेम का मतलब किसी को पाना नहीं बल्कि उसमें खो जाना है। प्रेम में त्याग करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक होता है। बस एक बार मन से बोलना होगा, राधे राधे।